गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इजी शिक्षा क्लासेस। जैसा कि हमने आपको अल्कोहल पढ़ा दिया था, अल्कोहल में कुछ प्रॉपर्टीज बची थी यानी गुण बचे थे, तो वो गुण आप देख लीजिएगा। यानी कि मैंने आपसे जैसे बताया था कि हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे और वो पढ़ाएंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरीके से आज हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल, यानी फिनॉल क्या होता है और फिनॉल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या हमारी मेथड होता है, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं फिनॉल क्या होता है। फिनॉल, तो फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह सीधा किससे जुड़ा होता है? न्यूक्लियस रिंग से, यानी कि बेंजीन रिंग से। तो इसको देखते हैं एक बार डेफिनेशन कि एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सीधा किससे जुड़ा होता है? सीधा जुड़ा होता है हमारे बेंजीन न्यूक्लियस से। किससे जुड़ा होता है? बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे फिनॉल बोलते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब मैंने क्या बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह सीधा किससे जुड़ा होता है? बेंजीन न्यूक्लियस रिंग से। किससे जुड़ा होता है? बेंजीन न्यूक्लियर रिंग से। उसे क्या बोलते हैं? फिनॉल। अगर आपसे फिनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो आप क्या बताओगे? देखिए, ये होती है हमारी बेंजीन, ये क्या होगी? बेंजीन। तो अगर आपसे कोई बेंजीन पूछता है तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ये हो गए बेंजीन। मैंने क्या बोला कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो सीधा किससे जुड़े होते हैं? बेंजीन रिंग से। तो अगर हम, ये बेंजीन है हमारा, अगर बेंजीन में हम क्या जोड़ दें? बेंजीन में हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? हमारा फिनॉल। यानी मैंने यही तो बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें सीधा हाइड्रोक्सिल समूह यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है, किससे ऐड होता है? हमारी बेंजीन रिंग से। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फिनॉल। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हो गया हमारा फिनॉल। अगर इसका फॉर्मूला, यानी अगर फॉर्मूला कैसे होगा तो आप क्या लिखोगे? C6H5OH। अब H5 यानी आपने बोला था C6H6, अगर हम OH जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? C6H5OH, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फिनॉल। अब बताती है कि अगर मान लो यहाँ पे CH3 जुड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा क्रिस्टॉल हो जाएगा। अब आती है इसकी बनाने की विधि, यानी कि हम हाइड्रोक्सिल समूह को यानी फिनॉल की बनाने की विधि क्या है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। फिनॉल की बनाने की विधि, मेथड ऑफ फिनॉल या प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है ना? तो देखते हैं, यानी कि जब हम क्या करेंगे, बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ करवाएंगे? जल के साथ। तो देख लेते हैं बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। C6H5N2Cl, ये हमारा क्या हो गया? बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी फिर हम किसके साथ करेंगे? H2O के साथ। तो क्या बनेगा हमारा? कुल मिला के ये हमारा जो H2O है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि H प्लस OH माइनस। तो जो OH होगा ये किसके साथ जुड़ जाएगा? हमारा CH से। पहले हम आपको बना के दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे आए। तो C6H5OH प्लस क्या बनेगा? N2Cl, N2 प्लस HCl। क्या बनेगा? N2 प्लस HCl। क्या बना? N2 प्लस HCl। तो कैसे बना? देखिए, जो ये हमारा OH है ये किसके साथ ऐड हो गया? ये हमारा ऐड हो गया इस C6H5 के साथ, और जो ये H बचा ये किसके साथ जुड़ गया? HCl के साथ। तो इसने HCl बना लिया। और C6H5 हमने यही तो बताया कि बनाने की विधि आती है, तो हम क्या ये देखते हैं कि कैसे हमारा फिनॉल बनता है। हम क्या कौन सी क्रिया कराएं कि फिनॉल बनता है? तो हम बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड की जब वाटर के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा फिनॉल। क्या मिलेगा? फिनॉल। और क्या मिल गया? N2 गैस होती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है हमारा सोडियम बेंजोनेट सल्फेट से।
सोडियम बेंजोनेट सल्फेट। हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश काफी अच्छी होती है। सोडियम बेंजोनेट सल्फेट, सल्फोनेट। तो क्या लेंगे, फिर हमारा वही हो जाएगा। देखिए दिख रहा है C6H5SO3Na प्लस 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है प्रथम, यानी कि सोडियम बेंजोनियम सल्फोनेट की, इसको क्या नाम देंगे, सोडियम बेंजोनेट सल्फोनेट। क्रिया किससे कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। अब इसको देख लेते हैं, तो क्या होगा, जो ये OH होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो ये क्या बना लेगा, यानी कि C6H5ONA क्या बनेगा, C6H5ONA प्लस, हाँ तो बच्चों यानी कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से जब हम अल्कोहल फिनॉल को प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। वो भी कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा C6H5ONA प्लस Na2SO3। जो ये हमारा C6H5ONA है, ये मिला हमें सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। तो जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड एंड सोडियम सल्फोनेट एंड H2O, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों क्लोरीन से, यानी कि हम क्लोरीन से फिनॉल को कैसे प्राप्त करेंगे, यानी उसको देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त हो उसको देखते हैं एक बार। ले लो C6H5Cl की क्रिया किससे करवाएंगे, C6H5Cl। हाँ तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, 2NaOH, यानी कि सोडियम, यानी जब हम क्लोरोबेंजीन से क्रिया करवा रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कितने, यानी 300 डिग्री टेम्परेचर पर, और क्या करेंगे, उच्च दाब पर। जब इसका करवाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C6H5ONA और क्या बचा हमारा HCl। जो हमने आपको बताया था कि जब C6H5ONA आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया, क्योंकि हमें प्राप्त करना है फिनॉल, और अभी हमें क्या मिला है, अभी हमको मिला है सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किसके साथ करवा देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ, यानी कि C6H5ONA प्लस H2SO4, यानी कि जब हमने क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया तो हमको मिला सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, हम करवाएंगे H2SO4 के साथ में। वो भी कितने मॉलिक्यूल लेंगे, वो भी हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यानी C6H5OH और हमारा क्या बचा, हमारा बचा Na2SO4 प्लस Na2SO4। कैसे आया एक बार देखते हैं, यानी कि जब हम फिनॉल यानी क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड की रीअगेन क्रिया करा दी किसके साथ, H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो क्या मिला, फिनॉल मिला। क्योंकि हमें फिनॉल प्राप्त करना है तो इसको, ये क्या है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, C6H5ONA। और जब C6H5ONA के साथ अगर H2SO4 की क्या कराएंगे तो फिनॉल। अगर बाय द वे एग्जाम में आपको ये ना याद रहे कि क्लोरोबेंजीन से, तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। पर कोशिश करिएगा कि क्लोरोबेंजीन अगर आप दिखा रहे हैं तो पहले आपको क्लोरोबेंजीन से क्रिया करानी पड़ेगी, वो भी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ओके बच्चों, आप पढ़ते हैं बेटा इसके गुण की, इसके गुण क्या होते हैं। हमने 2 प्रिपरेशन पढ़ ली, यानी 3 प्रिपरेशन पढ़ी। एक हमने पढ़ी सोडियम बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड से, दूसरी पढ़ी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, तीसरी हमने पढ़ी क्लोरोबेंजीन। अब आते हैं इसके गुण, यानी इसके गुण क्या होते हैं। तो गुण होते हैं कि ये क्या होते हैं, ये जो फिनॉल होता है वो क्रिस्टली क्या होता है, ठोस एक रंगीन पदार्थ होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कितना होता है और गलनांक कितना होता है। तो इसका गलनांक अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे क्वथनांक पूछता है तो आप क्या बोलोगे, 182 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगर फिनॉल को सूर्य के प्रकाश या वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो ये कैसा हो जाता है, लाल रंग और गुलाबी रंग का हो जाता है। तो इसको हम लिखवा देते हैं 4th पॉइंट में। तो देखते हैं
ये फिनॉल के गुण। तो लिख लो, सामने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो क्या था कि फिनॉल कैसा है? फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टली ठोस है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि इसका क्वथनांक कितना होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट देख लो, यानी गलनांक। गलनांक कितना होगा? 43 सेंटीग्रेड। थर्ड आता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका क्वथनांक। इसका क्वथनांक कितना होगा? 182 सेंटीग्रेड। फिर आता है फोर्थ नंबर कि अगर फिनाल को वायु की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये तो या लाल रंग देगा या फिर क्या देगा? गुलाबी रंग। तो लिखो, जब फिनॉल को वायु की उपस्थिति या प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये लाल रंग या गुलाबी रंग में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, चेंज हो जाता है। ठीक हो गए आपके चार प्रॉपर्टीज कि जब हम वायु के प्रकाश पर रखने पर ये लाल रंग का हो जाता है और कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का। अगर फिनॉल को जैसे त्वचा पे लग जाता है तो कैसे होता है? फफोले टाइप के। तो इस पहला पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि जब फिनॉल को त्वचा पे या लग जाए या हम बाय द वे मिस्टेक से लगा देते हैं तो ये क्या कर देता है? ये फफोले यानी कि छाले टाइप के चेहरे पे ला देता है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट ये भी हो सकता है कि क्या हो सकता है फिफ्थ पॉइंट कि जब फिनॉल को क्या करेंगे, जब ये त्वचा पर ऐसे लिख दे कि ये स्किन पर फफोले 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 कर देता है। ठीक है ना, ये हो गए हम आपके 5 गुण। यानी क्या मैंने बताया आपको 5 गुण कि फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 182 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 43 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी फिनॉल को वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये क्या कर देगा? ये लाल रंग या गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा और ये स्किन पर फफोले कर देता है। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुण। किसके रासायनिक गुण? फिनॉल के, क्योंकि हम अल्कलीकरण क्या होगा कि जब C6H5ONA, बच्चों ने इसका क्या नाम बताया था? सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे? मेथिल आयोडाइड से। हम चाहे आई को इधर लिखे या इधर लिखे, पढ़ा इसको क्या जाएगा? मेथिल आयोडाइड। हमने आई इसलिए लिखा है ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आपको रिएक्शन करने में क्या हो? इजी हो। तो कैसे इजी होगा तो उसको देखते हैं। यानी कि जो ये NaI है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा हमारा C6H5OCH3 प्लस NaI। ये क्या बना दिया? C6H5ONA, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एनिसोल। अगर C6H5OCH3 तो ये हमारा क्या होगा? एनिसोल। ठीक है ना, तो आप इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे कि अल्कलीकरण क्या होता है कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एनिसोल प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? सोडियम आयोडाइड। क्या प्राप्त होता है? सोडियम आयोडाइड। ठीक है ना, अब बात आती है जिंक से अभिक्रिया, यानी सेकंड डाल लो, जिंक से अभिक्रिया। जिंक यानी Zn से क्रिया, Zn से क्रिया। फिनॉल पढ़ रहे हैं यानी जिंक से क्रिया करा रहे हैं तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH और प्लस Zn। जब Zn से क्रिया कराएंगे वो भी क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे और जब हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? यानी कि जब हम फिनॉल की क्रिया जिंक से कराते हैं तो क्या मिलता है हमको? बेंजीन। यानी कि C6H6 प्लस ZnO क्या मिलता है? ZnO। और जिसको क्या बोल रहे हैं हम? जिसको बोल रहे हैं हम बेंजीन। यानी कि फिनॉल की क्रिया किससे कराए? जिंक से।
जिंक से कराई तो क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन। तो ये क्या हो गई हमारी, ये होगी हमारी जिंक से अभिक्रिया। तो जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजीन। ठीक है ना। अब सेकंड आती है थर्ड, अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया, तो जब फिनॉल की क्रिया यानी C6H5OH की क्रिया हम किससे कराएंगे, NH3 के, वो भी किसकी, निर्जल, किसके, निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ, निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ, यानी कि ZnCl3। और ये कैसा है, ये है निर्जल, यहां लिख लो निर्जल। यानी कि जब सोडियम फिनॉक्साइड की, सोडियम ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, जिंक क्लोराइड के साथ में, वो भी कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 300 डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा C6H5NH2। और एक हमें देखना कि ये जो हमारा OH है, ठीक है ना, यानी कि ये H और इसके साथ H2 जुड़ के बना लेगा, यानी ये बनेगा C6H5NH2। क्या बनेगा, NH2 प्लस H2O। कैसे बना, इसको देख लो, यानी कि ये इसका OH और इससे एक H, जो इसका एक H हम हटा लेंगे तो ये क्या बना देगा, हमें बना देगा जल। यानी इसका एक H तो ये H2O बना, और ये यानी कि NH3 के 3 मॉलिक्यूल थे, एक यानी कि 2 मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ गए, C6H5OH के साथ। और जिसको हम क्या बोल रहे थे, जिसको हम बोले एनिलीन, यानी कि C6H5NH2 लिखा होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनिलीन। हमने एनिसोल पढ़ा था, एनिसोल क्या पढ़ा था, जब हमने वहां पढ़ा था C6H5OCH3 तो वो हमारा क्या था, एनिसोल। C6H5NH2 ये क्या है हमारा, एनिलीन। ठीक है ना। अब फोर्थ आती है हमारी मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया। किससे, मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया, मेथिल अल्कोहल से क्रिया। तो मेथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH। तो C6H5OH की क्रिया हम किससे कराएंगे, मेथिल अल्कोहल के साथ, यानी कि CH3OH। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, चाहे हम CH3OH लिखे या फिर HOCH3 लिखे, हमने इसको इसलिए लिखा है ताकि हमें रिएक्शन करने में क्या हो, मदद हो। और किसकी प्रेजेंस में करेंगे, थोरिया की प्रेजेंस में, यानी THO लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, थोरिया। कि जब हम मेथिल अल्कोहल को थोरिया की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, थोरिया की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो यानी क्या हो जाता है, हमें मिलता है, तब हमको मिलता है OH। ग्रीन कलर से दिखाते हैं आपको, यानी कि ये HOH, यानी ये निकल गया H2O, इसको निकाल दो H2O को। अब क्या बचा, यानी ये जो हमारा CH3 था ये किसके साथ आ जाएगा, यानी यहाँ लिख जाएगा C6H5OCH3। ये क्या हो गया, C6H5OCH3, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनिसोल। मैंने पहले ही बताया था, जब फर्स्ट नंबर बताया था कि C6H5CH3, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। तो एनिसोल हमको कब मिलेगा, एनिसोल जब हम मेथिल क्लोराइड से भी क्रिया कराएंगे तब भी एनिसोल प्राप्त होगा, जब हम अल्कलीकरण कराएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, मेथिल एनिसोल। और इसको वैसे क्या बोल सकते हैं, मेथिल फेनिल ईथर। क्या बोल सकते हैं, ईथर। जब हम आपको ईथर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि ईथर कैसे आया, कि जब भी कभी हमारा और यानी कि जब O ग्रुप यानी ईथर वाला ग्रुप से दोनों एल्किल समूह जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईथर। तो इसका अगर IUPAC नाम देखें तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल फेनिल ईथर। ठीक, वैसे ये क्या है, एनिसोल। ठीक है ना। अब बच्चों बात आती है हमारा हैलोजनीकरण, यानी कि बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से। फर्स्ट नंबर आप डाल लो हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण में मैंने आपको क्या बताया था कि हैलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, हैलोजन ग्रुप होते हैं, यानी कि हम ये पढ़ रहे हैं बेंजीन रिंग से पढ़ेंगे, यानी अभी तक हम स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूले के तौर पे पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे बेंजीन रिंग के थ्रू, कि जब हम क्या करेंगे, यानी ये हमारा फिनॉल है, हमने आपको बताया था कि हम फिनॉल को ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, 3Br2। हम Br की जगह क्लोरीन भी ले सकते हैं, 3 क्लोरीन। ठीक, जब इसकी क्रिया इसके साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखते बच्चे, यानी 3 हमारे क्या जुड़ जाएंगे, Br। तो जब 3Br हम, यानी कि ये हमारे 6 है ना, 3 दूनी 6 Br है, तो 3 Br जुड़ गए और 3 HBr क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब H आप बोल रहे हो कहां से आए, यानी H आपके इसलिए आए कि जब जहां से हमारा Br ऐड होता है वहां पे हमें ये पता है कि हर जगह पे एक हाइड्रोजन एक कार्बन होता है, तो जब 3Br ऐड हो गए तो 3 हाइड्रोजन ही क्या होंगे, रिमूव हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या बोलेंगे, ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्यों बोलेंगे, यानी 1 2 3, तो यार 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो
फिनॉल, ठीक है ना। ये हो गया। अगर हमने आपसे बोल दिया ये हमारा फिनॉल और हमने आपसे बोला कि इसमें आप कराओ 3i2, 3i2, तो आप क्या करोगे 3i2, सेम वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, यानी हम फिनॉल लेंगे और क्या ऐड कर देंगे आई, आई और आई, और 3HI क्या निकल जाएगा बाहर। ओके बच्चों, ये हो गई हमारी I2 से क्रिया, ठीक। यानी कि हम Br की जगह I भी ले सकते हैं, Br की जगह क्लोरीन भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप ये क्या होते हैं कि हाइड्रोजन ग्रुप जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, मेथिल, एथिल, ये सब क्या होते हैं हमारे क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजनीकरण। अब आता है बच्चों सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन, ठीक है। तो इसकी क्रिया वही कराएंगे, हम लेंगे फिनॉल, ठीक है ना। फिनॉल की क्रिया किसके साथ करवाएंगे, सांद्र H2SO4 के साथ में, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। लिख लो। अगर बच्चों CONS लिखा हो तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्र। हिंदी में भी लिखा सकता है कि सांद्र H2SO4, ठीक है ना। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा हमारा SO3H, क्या बना जाएगा SO3H, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोक्सिल बेंजीन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल सल्फोबेंजीन, या फिर सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल सल्फोनिक बेंजीन, या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर क्या बोलेंगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते हैं थर्ड नाइट्रिक, क्या पढ़ेंगे नाइट्रिक। ये हम कौन से पढ़ रहे हैं, बेंजीन रिंग की विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इसका फोर्थ थर्ड नंबर क्या है, नाइट्रिकरण। नाइट्रिकरण को किसके साथ क्या कराएंगे, मैंने जब आपको फिनॉल चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि जब हम नाइट्रिकरण पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ रहे हैं फिनॉल के बारे में, तो फिनॉल ले लेंगे और इसकी प्रेजेंस में क्या कराएंगे HNO3, वो भी कैसा तनु, यानी तनु लेंगे और HNO3 को क्या बोल लेते हैं नाइट्रिक अम्ल। जब इसकी प्रेजेंस में क्या कराएंगे तो क्या मिलेगा, OS तो रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा NO2 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा NO2, और जिसको क्या बोल रहे हैं नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे नाइट्रोफिनॉल। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा नाइट्रीकरण। क्या हो गया नाइट्रीकरण। अब बात आती है हमारा, अब देखते हैं हम इसको पिक्रिक एसिड, यानी कि पिक्रिक एसिड कैसे प्राप्त होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। तो उसको देख लेते हैं कि जब हम फिनाल को क्या करेंगे, यहाँ डालते हैं, यानी जब आपसे कोई पूछ दे पिक्रिक अम्ल क्या होता है, क्या होता है पिक्रिक, सही लिखा है पिक्रिक, पिक्रिक अम्ल। ये हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हम पहले से स्टार्ट कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसको देखते हैं पहले कि जब हम फिनाल को क्या करेंगे, जब फिनॉल को सांद्र यानी कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ क्या कराएंगे, तो कि जब करा रहे तो क्या मिल रहा था, हमको मिल रहा था OH और क्या मिल रहा था SO3H, ये तो मिल रहा था SO3H, जिसको हम क्या बोल रहे थे सल्फोनिक एसिड, ठीक है। जब सल्फोनिक एसिड और जब सल्फोनिक एसिड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, जब सल्फोनिक एसिड की क्रिया HNO3 के साथ कराएंगे, किसके साथ में HNO3 की प्रेजेंस में, तब क्या मिल रहा था, देखो क्या मिल रहा था, तो देखो इसको देखिए SO3H और क्या मिल जाएगा NO2, और क्या मिलेगा SO3 मिलेगा, NO2 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लेते, मान लो हमने ये यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें दो NO2 मिल जाते हैं, ठीक है। और हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो आप इसको बस इतना ही देख लीजिए कि जब हमने फिनॉल की क्रिया हाइड्रोजन की उपस्थिति H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमको मिलेगा सल्फोनिक एसिड। फिर सल्फोनिक एसिड की क्रिया हमने किसके साथ नाइट्रिक यानी कि HNO3 की प्रेजेंस में कराया, तो हमें क्या मिला, तब हमको मिला सल्फोनिक नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद फिर हम HNO3 की क्रिया क्या करा देंगे, इसी की क्रिया फिर कराएंगे HNO3 की प्रेजेंस में, वो भी कैसा है, ये वाष्प है, कैसा है वाष्प लेंगे, तब क्या मिलेगा हम फिनॉल की
फिनॉल की क्या कराएंगे, यानी कि बोल सकते हैं कि पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या कराएंगे, सल्फोनीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे, सल्फोनीकरण। तो जब सल्फोनीकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सल्फोनीकरण प्राप्त होगा। फिर सल्फोनीकरण की क्या कराएंगे, उसके बाद HNO3 की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सल्फोनी नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद फिर हम HNO3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पिक्रिक अम्ल। तो इसको लिख लो, ये क्या है हमारा, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल। और ये हमारा क्या था, ये हमारा था तनु HNO3, तनु HNO3 की प्रेजेंस में। और इसके बाद ये हमें क्या मिला, पिक्रिक अम्ल। और इसको क्या बोलते हैं, 1,2,3 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गई हमारी पिक्रिक अम्ल। इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे कि पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए फिनॉल का शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फोनीकरण करते हैं, उत्पादों का शांत सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा नाइट्रीकरण करते हैं, फिर फिनॉल को क्या करते हैं, फिर फिनॉल का सल्फोनीकरण करके नाइट्रिक अम्ल द्वारा हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, पिक्रिक एसिड। कैसे कि जब हम क्या करते हैं, फिनॉल को, सबसे पहले फिनॉल को क्या करते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फोनीकरण करते हैं, सल्फोनीकरण को क्या करते हैं, नाइट्रीकरण करके हम फिनॉल प्राप्त करते हैं, फिर नाइट्रोफिनॉल का क्या कर देते हैं, HNO3 के साथ वाष्पशील करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड। या हम बोल सकते हैं 1,2 यानी कि 1, 2, 3 यानी ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्यों बोला, क्योंकि हमारा क्या जुड़ा है, NO2 ग्रुप जुड़ा है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, और हमारा बेंजीन से जुड़ा है तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। ओके बच्चों, तो ये इस तरीके से हमारी पिक्रिक एसिड। अब बात आती है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या करेंगे, SO3H की यानी H2 यानी फिनॉल को क्या करेंगे, फिनॉल की क्रिया H2SO4 की प्रेजेंस यानी H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो मिलेगा सल्फोनिक एसिड। और हमने आपको क्या बताया, क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब आता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, देख लो इसको, इंग्लिश में भी लिख लो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब हम फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड के साथ में क्रिया कराएंगे, वो भी किसके, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी, AlCl3 की उपस्थिति, वो भी कैसा है, एक्वस। ठीक है ना, यानी कि निर्जल यानी एक्वस AlCl3 की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या होगा, यानी ये CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, जिसके साथ जुड़ेगा उसके साथ HCl बाहर निकालेगा। यानी देख लो फिर से, मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पे कोई ग्रुप जुड़ता है वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, यानी ये CH3 आके इसके साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे Cl क्या निकलेगा, HCl। तो ये हो गया हमारा फिनॉल मेथिल बोल सकते हैं, वैसे इसको क्या बोल सकते हैं, पीकस्टॉल। क्या बोल सकते हैं, सॉरी, एक CH2 जुड़ेगा। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, क्रीसॉल। क्रीसॉल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। गलत, CH3 ही आएगा क्योंकि एक हाइड्रो, जहां से हमारा कोई ग्रुप जुड़ता है वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, तो ये होगा क्रीसॉल। तो इसका नाम क्या है, ये हमारा फिनॉल, ये हमारा क्या है, मेथिल क्लोराइड। और इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, क्रीसॉल। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक, तो इसकी थ्योरी आप कैसे लिखोगे कि फिनॉल की निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करवाएंगे, 125 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे लिख सकते हो 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पे क्या प्राप्त होगा, क्रीसॉल प्राप्त होगा। ओके बच्चों।